हेलो फ्रेंड्स। आज वास्तुशास्त्र में मेरा जो टॉपिक है वह घर में मुख्य द्वार का वास्तु दोष तथा उसका निवारण। तो जो मेन डोर होता है घर का, उस पे किस तरह के दोष हो सकते हैं और कैसे हम उसका निवारण करें। तो वास्तुशास्त्र में यह मान्यता है कि घर का मुख्य द्वार, जिसे हम मेन गेट कहते हैं, सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं होता है, बल्कि घर में ऊर्जा के प्रवाह को भी बढ़ाता है। ऐसे में घर के मेन गेट जिस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसी के अनुरूप घर में ऊर्जा का भी प्रवाह होता है। वास्तु नियमों के आधार पर यदि घर के मुख्य द्वार को सजाया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर इसका पॉजिटिव असर घर में रहने वालों पर भी होता है। घर का मुख्य द्वार यदि खूबसूरती से डिजाइन किया जाता है तो यह न केवल सुरक्षा की भावना देता है, बल्कि घर में शांति और खुशियां भी लेकर आता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में घर को बहुत अच्छे से सजाया गया। घर का जो मेन गेट है उसके दोनों तरफ प्लांट लगे हैं, वो शुभ प्लांट हैं। और ये वास्तु की कुछ डिजाइनें हैं जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए? तो घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम की होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं शुभ मानी गई हैं। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में मेन गेट नहीं होना चाहिए। पर यदि है, किसी मजबूरी से खरीद लिया गया घर या बनवा लिया गया है, तो दरवाजे में शीशा धातु की कीलें लगवाएं या शीशा धातु का पिरामिड या लेड हेलिक्स से ठीक किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम के लिए लेड हेलिक्स, जबकि दक्षिण पूर्व के दरवाजे के लिए कॉपर हेलिक्स से सुधार किया जा सकता है। लेड हेलिक्स एक वास्तु उपाय है जिसका उपयोग भवन के दक्षिण कोने और दक्षिण पूर्व में मेन गेट होने पर पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है। अब ये हेलिक्स बने हुए हैं, ये लेड हेलिक्स है, ये आयरन हेलिक्स है, ये कॉपर हेलिक्स है, ये जिंक का है, ये ब्रास का है। अलग अलग दिशाओं के लिए ये है। यहाँ पे मेनली हमने दक्षिण के लिए बताया क्योंकि दक्षिण के गेट ही अशुभ माने जाते हैं, इसलिए दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम का जिक्र हमने यहाँ पे किया है, जो कि कॉपर और लेड हेलिक्स है। वैसे जो लोग अगर घर बनवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए हम ये एक डिजाइन बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि अगर पूर्व दिशा में वो बनवाना चाह रहे हैं तो पूर्व दिशा में जो उनका प्लाट है उसके सामने, पूर्व दिशा में जितना भी उसकी लंबाई है, प्लाट की चौड़ाई है, जो भी है, उसके 9 बराबर हिस्से करें और बाएं साइड से 2 हिस्से छोड़ के अगले 3 हिस्सों तक में मुख्य द्वार दिया जा सकता है। दाहिने हाथ से 4 हिस्से छोड़ें। इसी तरह से अगर दक्षिण में है तो बीचों बीच मुख्य गेट देने से दक्षिण का गेट भी शुभ फल ही देगा। तो दक्षिण दिशा में भी जितनी चौड़ाई का आपका प्लाट है उसके 9 हिस्से करें और बीच के 3 हिस्से आपको हमेशा शुभ फल देंगे। इसी तरह से पश्चिम में अगर आपका मेन गेट है या देना चाहते हैं तो आप ध्यान दें, दाहिनी तरफ 2 हिस्से और बाईं तरफ 4 हिस्से छोड़ के बीच के 3 हिस्से आपके लिए अति उत्तम और शुभ है। इसी तरह से अगर उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर में आपके 2 हिस्से, पूर्व दिशा में 3 हिस्से और पश्चिम दिशा में 4 हिस्से छोड़ के आप बीच के 2 हिस्से में अगर गेट देते हैं के द्वार, तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। इससे प्रतीत होता है कि चारों दिशाओं में शुभ खंड होते हैं। अब उन खंडों में आप बना सकें। सारी समस्या दक्षिण के साथ होती है, तो दक्षिण का सबसे सटीक उपाय यही है कि आप उस प्लाट के दक्षिण दिशा में जो प्लाट की लंबाई है उसके एकदम बीचों बीच में दरवाजा रखें, मुख्य द्वार। तो दक्षिण का दोष अपने आप ही समाप्त होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं घर के मेन गेट से जुड़ी कुछ खास जानकारी। मुख्य दरवाजे की सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व होती है क्योंकि यह ईशान को है। इन दिशाओं में न रखे मेन गेट कौन सा? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण। मुख्य द्वार का रंग क्या होना चाहिए? हमेशा हल्के रंग या मिट्टी के शेड्स में। किस चीज से बना होना चाहिए? घर का मुख्य द्वार लकड़ी से ही बना होना चाहिए, लकड़ी शुभ मानी जाती है। वास्तु नियमों के अनुसार घर में दरवाजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सम संख्या को
अच्छा माना गया है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के दरवाजे की संख्या उचित है। मुख्य द्वार पर नेम प्लेट कहाँ लगानी चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर नेम प्लेट हमेशा बाएं ओर लगानी चाहिए। मेन गेट पर लगी डोर बेल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 फुट होनी चाहिए। 5 फुट से लेकर 6 फुट के बीच में होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार मेन गेट की सजावट कैसी होनी चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह लगे होने चाहिए, जैसे स्वास्तिक, कलश, पौधे, मूर्तियां। लाइटिंग भी लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के मेन गेट का महत्व क्या है? यह सिर्फ आपका ही प्रवेश नहीं, यहाँ से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा आने के लिए आप सकारात्मक चीजें वहां पे लगाएं, और नकारात्मक को रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा को रोकने वाली चीजें लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार का रंग कैसा? जैसा कि अभी हमने बताया कि हल्का होना चाहिए, पर दिशाओं के अनुसार अगर डिसाइड करें तो और भी अच्छा होगा। तो सुख और सौभाग्य लाने के लिए दिशा के आधार पर मेन डोर के लिए सबसे शुभ रंग इस प्रकार है। पश्चिम दिशा के लिए नीला और सफेद। दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा के लिए चांदी के कलर का नारंगी और गुलाबी। दक्षिण पश्चिम के लिए पीला। उत्तर के लिए हरा। उत्तर पूर्व के लिए क्रीम और पीला। उत्तर पश्चिम के लिए सफेद और क्रीम कलर का। पूर्व के लिए सफेद और लकड़ी के रंग या हल्का नीला। घर के मुख्य द्वार पर तांबे के स्वास्तिक की सही दिशा। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक एक शुभ चिन्ह है, उसको लगाना चाहिए, लेकिन लगाते वक्त ध्यान दें कि वो कहीं उल्टा तो नहीं लगा, नहीं तो सारा असर उल्टा हो जाएगा। तो वास्तु में इसे हमेशा मुख्य द्वार के भीतर की तरफ, ध्यान दें, भीतर वर्ड, भीतर की तरफ लगाने या रखने की सलाह दी जाती है। और इसे मुख्य दरवाजे के बीच में या दरवाजे के ऊपरी हिस्से में ही लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह लगा दें तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहे। घर से बाहर जाते वक्त आपको स्वास्तिक के ऊपर का हिस्सा दिखे। ध्यान दीजिए, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो स्वास्तिक आपको दिखना चाहिए। इसका कारण क्या है? गणेश जी के पीछे का हिस्सा अर्थात स्वास्तिक के पीछे का हिस्सा दरिद्रता का रूपक है। इसलिए स्वास्तिक को हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए, जिससे उसका पीछे का हिस्सा बाहर की तरफ हो, अर्थात दरिद्रता बाहर निकल जाए। क्या दक्षिण मुखी घर अच्छा होता है? वास्तु दिशा निर्देशों के अनुसार दक्षिण मुखी घर से बचना चाहिए, क्योंकि दक्षिण मुखी घर को शुभ नहीं माना जाता है। उसका कारण यह है कि दक्षिण मुखी दिशा पर मृत्यु के देवता यम का शासन होता है। दक्षिण मुखी घर को भी अगर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किया गया हो तो यह सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक प्रवाह को बढ़ा सकता है, और घर में रहने वाले लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। और इसके लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला तो हमने सबसे ऊपर ही बता दिया कि अगर दक्षिण में गेट आप बनाना चाहते हैं, मजबूरी है, तो बीचों बीच बनाएं। जितना भी प्लाट की चौड़ाई है उसके एकदम मध्य में बनाएं, तो दक्षिण का दोष समाप्त हो जाता है। तो वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक का महत्व। वैसे तो ये दक्षिण के लिए मैं बता रहा हूं कि ये उपाय हैं, पर बाकी की दिशाओं में भी अगर ये लगाते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। तो वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है। मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, और किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा और दुष्ट प्रभाव को घर में प्रवेश से रोका जा सकता है। इसलिए हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय मुख्य द्वार की सफाई करके दीपक अवश्य लगाना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों कोनों पे, दरवाजे के दोनों कॉर्नर्स पे दिया जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर लगाएं देवी लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर देवी लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह या तो गेरू से बनाएं, या फिर आप मार्केट से खरीद कर भी ला सकते हैं, और फिर उसे मुख्य द्वार पर लगाएं। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि के साथ साथ धन की कभी कमी नहीं, और घर में हमेशा सुख शांति के साथ साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तो गेट में, मुख्य द्वार में देवी लक्ष्मी का ये जो चरण चिन्ह है, इसको ऐसा लगाना चाहिए कि ऐसा प्रतीत हो कि वो घर में प्रवेश कर रही है। उल्टा मत लगाएं, ऐसा ना लगे कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो घर में प्रवेश करते हुए ये मुख्य दरवाजे से बाहर की तरफ
लगाएं, ऐसा लगे कि वो घर में प्रवेश कर रहे हैं। घर का मुख्य द्वार और वास्तु मुख्य द्वार के सामने क्या रखना चाहिए? सबसे पहले तो नेम प्लेट मुख्य द्वार पे होती है, तो हर घर के मुख्य द्वार के सामने बाएं तरफ नेम प्लेट लगानी चाहिए। जब आप प्रवेश करें तो बाएं तरफ। धातु अति उत्तम है, धातु में भी कॉपर की हो तो बहुत अच्छा। उसके बाद सेकंड नंबर पे पत्थर की लगाएं, और तीसरे नंबर पे लकड़ी की लगा सकते हैं। धातु की होगी तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और वैसी नेम प्लेट चुने जिन पर देवी देवताओं के चिन्ह बने हो, फिर उस पर अपना नाम लिखें। और नाम लिखते वक्त भी ध्यान दें कि नाम आपके मूलांक से मैच करे। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि अंक ज्योतिष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मूलांक, कभी कभी नाम मूलांक से मैच नहीं करता है, तो उसके हिज्जों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। नाम वही रहता है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज आता है, जिसके कारण आपका मूलांक से वो मैच कर जाएगा। ये हमने अपने अंक शास्त्र के वीडियो में बताया है, और आप मेरे चैनल पे जाके अंक शास्त्र में ये वीडियो देख सकते हैं। वहां पे बताया गया कैसे अपने नाम के हिज्जे बदल के, नाम वही रहेगा, नामांक को मूलांक से मैच करा सकते हैं, और उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। शुभ चिन्ह मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे ओम, स्वास्तिक, क्रॉस आदि से सजाएं और फर्श पर रंगोली बनाएं, क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है और वे सौभाग्य को आकर्षित कर सकते हैं, सौभाग्य को प्रकाशित कर सकते हैं। तो अपने देवी देवताओं के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार उस पे ये चिन्ह बनाएं। देवताओं की मूर्तियां, आप मुख्य प्रवेश क्षेत्र को गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों से भी सजा सकते हैं, जो परिवार के लिए सौभाग्य, धन और समृद्धि को आकर्षित करेगा। सजावट सजावट के लिए आप पानी और फूलों की पंखुड़ियों से भरा कांच का बर्तन रखकर घर के प्रवेश द्वार को सजाएं, इसे हम उर्ली कहते हैं। तो फूलों की पंखुड़ियां ज्यादातर हम गुलाब की पंखुड़ियां ही लेते हैं। तो एक कांच के बर्तन में पानी भरें और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें। ये बहुत ही शुभ होता है। तो मुख्य द्वार के पास ये लगाएं। लकड़ी की सजावट, नक्काशी वाला लकड़ी का दरवाजा घर के एंट्रेंस के लिए आदर्श होता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार लकड़ी को शुभ तत्व माना जाता है। आप एंट्रेंस एरिया में लकड़ी की दीवारों और सीलिंग को भी शामिल कर सकते हैं। लाइटिंग, सुनिश्चित करें कि मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास का क्षेत्र अच्छी तरह से प्रकाशित हो। उचित रोशनी का प्रबंध करें, पीली रोशनी लगाएं जो सूरज की रोशनी की तरह दिखती हो और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करे। घोड़े की नाल, घर के एंट्रेंस के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर नीचे, यह ध्यान रखें, नीचे की साइड में काले घोड़े का नाल लगाया जा सकता है। घोड़े की नाल को शनिदेव का प्रिय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश और कर्मफल दाता माना जाता है। शनि की कृपा से व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। वहीं अशुभ शनि कई तरीकों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। तो अगर आप घोड़े की नाली देखिए, घोड़े का जो खुर होता है, पैर, उसके नीचे के हिस्से में लोहे की ऐसे अर्धचंद्राकार ये ठोकी जाती है, जिससे कि घोड़ा जब चलता है तो जमीन पे यही पड़ते हैं। इससे उसका खुर मजबूत और शेप सुरक्षित रहता है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि घोड़े की नाल घोड़े का जूता है। जब ये पुराने हो जाते हैं तो ये बदल दिए जाते हैं। तो जो पुराने होते हैं वो मार्केट में बिकते हैं। और ये किस काम के लिए बिकते हैं? ये शनि देव का एक उपाय है। अगर इसको आप अपने अपने मुख्य द्वार पे लगाते हैं, तो अगर आपका शनि अशुभ है, शनि 6, 8, 12 में है, आपको अशुभ फल दे रहा है, तो ये आपको शुभ फल देने लगेगा और आपकी सुख शांति बढ़ेगी। थ्रेशोल्ड, घर के मुख्य दरवाजे में हमेशा एक दहलीज जो कि संगमरमर या लकड़ी की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही आने देती है। तो ये देखिए, घर का दरवाजा है, ये दहलीज बनी हुई है, यहाँ पे लकड़ी की दहलीज बनी है, और उसको पीले रंग से अच्छे तरीके से पेंट करके उस पर डिजाइन फूल पत्तियों की बनाई गई है। तो ऐसा करने से ये जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना चाहती है उसको ये अवशोषित कर लेती है, और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को ही अंदर जाने देती है। डोरमैट्स भी लगाएं जो गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती है, क्योंकि लोग घर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते साफ करने के लिए
डोरमैट्स का इस्तेमाल करते हैं। पौधे आप क्या लगाएं? पौधे घर के मुख्य द्वार के पास शुभ पौधे लगाएं, जैसे मनी प्लांट या तुलसी का पौधा। मनी प्लांट को दीवार के बेस पर लगाएं और इसे पूरी दीवार को कवर करने के लिए सपोर्ट दें। अन्य पौधे भी शुभ होते हैं जो कि मेन द्वार पे लगाएं, जिसमें जैस्मिन है, पाम ट्री है, शमी है। पर सभी को अंदर नहीं लगाना चाहिए, मुख्य द्वार के बाहर लगाना चाहिए। घर में प्रवेश करते वक्त वो बाएं हाथ पड़े। मुख्य द्वार के सामने इन चीजों से बचना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीजें होती हैं जो लोग मुख्य द्वार के सामने अपने घर के मेन सामने रखते हैं। जूते के रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी कुर्सियां, स्टूल को मुख्य दरवाजे के पास से हटा दें, उनको मत रखें। मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा ना लगाएं। शीशा में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करना चाह रही है तो शीशा उसको प्रतिबिंबित कर देगा और दुगनी ताकत से अंदर प्रवेश कराएगा, क्योंकि उसकी आकृति शीशे में जरूर बन जाएगी। हम तो नहीं देख सकते पर शीशा देख सकता है। तो मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा ना लगाएं, या उन ऊर्जाओं को प्रतिबिंबित करेगा जो घर में प्रवेश करनी नहीं चाहिए पर वो कर जाए। मुख्य द्वार पर ऐसी कोई पेंटिंग या कलाकृति न लगाएं जिसमें काले रंग का उपयोग हुआ हो या पूरी पेंटिंग ही काली हो। मुख्य द्वार के लिए लाइट लगवाते समय लाल रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। मुख्य प्रवेश द्वार के लिए लाइट लगाते समय लाल रंग की रोशनी का इस्तेमाल करने से बचें। तो फिर कौन सी रोशनी लगाएं? पीले रंग की, क्योंकि सूर्य की रोशनी पीले रंग से मिलती जुलती है, इसलिए पीला रंग अति उत्तम है। मुख्य द्वार पे कुछ लोग पेंडेंट जैसा टांग देते हैं रेड कलर का, वो भी गलत है। रेड कलर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर का कुछ भी नहीं होना चाहिए। इवन लोहे की कीलें भी दरवाजे पे ना लगाएं। अगर लगाना ही है तो घोड़े की नाल लगाएं जो कि लोहे की होती है और शनिदेव के कुप्रभाव से बचाती है, लेकिन ये देहली पे लगानी चाहिए नीचे की तरफ। तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक था कि हम वास्तु में मुख्य द्वार के दोष को कैसे निवारण करें। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।